हेलो स्टूडेंट्स, आज हम +1 केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री को समझने की कोशिश करेंगे। मेनली इस चैप्टर को हम दो मेन पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर ओनली जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री आता है एंड सेकंड पार्ट के अंदर हमारे लॉ आते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं एक्चुअली में केमिस्ट्री होता क्या है। आपको पता है कि जो साइंस होता है उसको मोटे तौर के ऊपर हम 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। अब देखिए केमिस्ट्री होता क्या है। केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं मैटर के बारे में। मैटर से रिलेटेड कोई भी चीज़, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसकी केमिकल रिएक्शंस, एवरीथिंग रिलेटेड विद मैटर वी स्टडी इन केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री हमारा हो गया branch of science that studies matter। तो केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम मैटर के बारे में स्टडी करते हैं। अब देखिए मैटर को हम क्लासिफाई कर देते हैं ताकि हम उसको इजीली समझ सकें। 2 पार्ट्स के अंदर, फर्स्ट फिजिकल क्लासिफिकेशन, सेकेंड केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ है, जब अगर हम उसको देखकर पहचान सकते हैं तो वे आता है फिजिकल क्लासिफिकेशंस के अंदर। और फिजिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम मैटर को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड के अंदर क्या होता है, जो उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का मतलब होता है जिससे कोई चीज़ बनी हुई है। सॉलिड के केस के अंदर उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल काफ़ी क्लोजली पैक होते हैं, मीन्स उसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जिसके कारण उनका इंटरमोलिकुलर स्पेस काफ़ी कम हो जाता है। इसलिए जो सॉलिड्स होते हैं वो रिजिड होते हैं। रिजिड का मतलब है कि बाय द अप्लाइंग ऑफ प्रेशर आप उसकी शेप को चेंज नहीं कर सकते हो। प्रेशर या फोर्स आप अप्लाई करके उसकी शेप को चेंज नहीं कर सकते हो, उसको रिजिड बोलते हैं। इन केस ऑफ लिक्विड जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल होते हैं इतने ज़्यादा टाइटली पैक नहीं होते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड, इसलिए इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो फ्लो करने की होती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनमें कम होता है एज कंपेयर टू सॉलिड्स, इसलिए ये फ्लूइड्स के केस के अंदर आ जाते हैं ड्यू टू फ्लो ऑफ देयर। गैस के केस के अंदर जो कांस्टेंट पार्टिकल होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर होता है, इसलिए गैस को आप इजीली कंप्रेस कर सकते हो। पूरे रूम की गैस को आप एक छोटे से सिलेंडर के अंदर भी कंप्रेस करके डाल सकते हो। तो गैस आ जाती है कंप्रेसिबल। ये मैटर का क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल अपीयरेंस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब हम मैटर को क्लासिफाई करेंगे उसके केमिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। केमिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैटर को हम 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सर। प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सर। देखिए प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या है, जो पूरी तरह से प्योर हो, मीन्स जिसके अंदर इम्प्योरिटी प्रेजेंट नहीं हो, आप उसको बोलोगे प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस को भी हम फर्दर 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स आप उसको बोलोगे जिसके अंदर ओनली एक ही तरह के एटम प्रेजेंट हो, आप उनको एलिमेंट्स बोलोगे। और एलिमेंट्स को भी हम फर्दर मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स के अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं।
मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। मेटल, इनको हम हमारी पिछली क्लासों के अंदर डिटेल से पढ़ चुके हैं। मेटल क्या होते हैं? जो साइनी होते हैं, डक्टाइल होते हैं, सोनोरस होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। एज ए एग्जांपल आप ले लो सोडियम, पोटासियम, रुबेडियम, गोल्ड, सिल्वर, एल्युमिनियम, ईटीसी बहुत सारे हैं। नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स आप उनको बोलोगे जो मेटल की किसी भी प्रॉपर्टी को शो नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें हमारी मोस्टली ऑल द गैसेज आ जाती हैं। उसके अलावा कार्बन हो गया हमारी गैसेज के अंदर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ब्रोमीन, आयोडीन। मेटलॉइड्स, मेटलॉइड्स वे होते हैं जो कुछ मेटल की प्रॉपर्टी को शो करते हैं और कुछ नॉन मेटल की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। मेटलॉइड्स के अंदर हमारे आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ आ जाते हैं। ये था हमारा एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। उसी प्रकार हम कंपाउंड्स को भी टू पार्ट्स के अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको मैं यहाँ पर क्लासिफाई कर रहा हूँ, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। देखिए स्टार्टिंग के केस के अंदर जो कंपाउंड को जब हमने क्लासिफाई किया था ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के केस के अंदर, वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स किया था। ऑर्गेनिक कंपाउंड वे होते हैं जो हमें लिविंग थिंग्स से, जिनका सोर्स लिविंग थिंग्स था उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते थे, और जिनका सोर्स नॉन लिविंग थिंग्स था उनको हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते थे। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड तो मेनली बिलो द अर्थ क्रस्ट जो जितने भी हमारे मेटल वगैरह मिलते हैं वे सब कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर आ जाता है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर मेनली कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से रिलेटेड जो भी हमारे कंपाउंड होते हैं वो ऑर्गेनिक के अंदर आ जाते हैं। अब तो बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड आर्टिफिशियली हमने बना लिए हैं। सबसे पहला जो आर्टिफिशियल जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने बनाया था वो हमारे यूरिया थी। ये क्लासिफिकेशन था कंपाउंड का। अब देखिए मिक्सर, मिक्सर होता क्या है? अब मिक्सर को देखेंगे हम। मिक्सर मेनली दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस से मिलकर बना होता है, उसको हम मिक्सर बोलते हैं। मिक्सर को भी हम दो फर्दर पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। देखिए होमोजीनियस मिक्सर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सर होता क्या है? होमोजीनियस मिक्सर का मतलब होता है कि पूरे मिक्सर के अंदर उसके जो कंपोजिशन होता है वो यूनिफॉर्म हो। यूनिफॉर्म का मतलब है कि पूरे के पूरा मिक्सर के अंदर जो कंपोजिशन है वो एक ही तरह की हो, उसको बोलते हैं हम होमोजीनियस मिक्सर। अगर कंपोजिशन के अंदर डिफरेंस आ रहा है तो हम उसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सर।